नमस्कार, मैं हूँ विपिन कुमार और आज हम बैठे हैं लखनऊ में, जहाँ पे यादव सेना के संस्थापक संरक्षक शिव कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। अभी एक घटना ताज़ा घटना एक दो दिन पहले की घटना है जो अभी न्यूज़ में और वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के एक नई पार्टी बनी है जिसके संस्थापक हैं श्री रामचंद्र यादव, जिस पार्टी का नाम है भारत चैतन्य युवजन पार्टी। इस पार्टी के वो संस्थापक हैं जिन्होंने अभी आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो अपनी मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ रहे हैं, जो शोषित दलित पिछड़े वर्ग के नेता भी कहे जा रहे हैं। और कहीं कहीं ये भी बातें आ रही हैं कि 2019 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था और 2024 में वही घटना फिर से दोहराई गई है, फिर से उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ है। जो पुंगनूर विधानसभा है जहां से वो अपनी रैली करके वापस लौट रहे थे, इसी पुलिस स्टेशन के सामने आप वीडियो देखेंगे। సార్ టైర్ వెళ్తుంది ముందు పోద్దండి. पुलिस स्टेशन के सामने ही उनकी गाड़ियां फूकी जा रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और पुलिस चुपचाप देख रही है, इवन की वीडियो बनाने पर भी रोक लगा रही है। इसी मसले पर हम आज बात करेंगे शिव कुमार यादव जी से।
सर ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या रीजन है कि 2019 में भी हमला हुआ, जबकि 2019 में जो हमला हुआ उसके बाद केंद्र सरकार जो कि भाजपा केंद्र में थी उसका संरक्षण भी मिला श्री राम यादव जी को जो पार्टी के संस्थापक हैं। 2024 में फिर हमला हो रहा है, तो ये क्या, जितने भी आप देश में देखिए जो भी शोषित या दलितों की बात करने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट टूल का जो सरकारी तंत्र है जिसको अब पॉलिटिकल तंत्र बोला जा रहा है, राजनीतिक तंत्र बोला जा रहा है, सीडी ईवीआई इस तरीके का यूज करके कभी लालू यादव के ऊपर तो कभी अखिलेश जी को अभी समन भेजा गया था, कोई रिपोर्ट भेजी गई थी, तेजस्वी यादव और भी जितने नेता हैं जो शोषितों की आवाज बनते जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए ये जो हमला हुआ है ये विशुद्ध राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हमला है। ठीक, दूसरा ये है कि एक युवा चेहरा जो ओबीसी की राजनीति कर रहा हो, जो दलित की राजनीति कर रहा हो, जो किसानों की राजनीति कर रहा हो, उसको दबाने के लिए हुआ है। 2019 में हमला हुआ था तो यही केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है उन्होंने रामचंद्र यादव को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। आज 2024 में हमला हो रहा है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के सबसे करीबी नेता और कैबिनेट स्तर का मंत्री पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने हमला करवाया है। 2019 में भी हमला करवाया था, फिर हमला करवाया है और अब की बार न केंद्र सरकार कुछ बोल रही है, न चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है और राज्य सरकार उन्हीं की ही है। उनको तो तोड़ना ही था कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, हमारी राजनीति कमजोर हो जाएगी। और बीजेपी की स्थिति ये है कि उस समय उनको जगन मोहन रेड्डी को कमजोर करना था, दबाना था, दिखाना था। और आज क्या है कि बीजेपी के साथ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी गठबंधन में है और चुनाव लड़ रही है, तो ये साइलेंट है एकदम। उनको अब रामचंद्र यादव से कोई मतलब नहीं। अगर रामचंद्र जैसे लोग, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव शहीद हो रहे हैं वैसे वहाँ भी शहीद हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचना ये है, उत्तर प्रदेश के यादव हों, बिहार के यादव हों, आंध्र प्रदेश के यादव हों, तमिलनाडु के यादव हों, केरला के यादव हों, उनको सोचना है कि उनका वजूद कैसे बचेगा, या वो जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़े दलितों का, उनका वजूद कैसे बचेगा। उनका वजूद बचने का एक ही तरीका है कि आप एकजुट हो जाइए और अपने लड़ाई लड़ने वाले, अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ने वाले के साथ खड़े होइए। उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसका भी जान है, उसका भी जीवन है। तो अगर वो रहेगा ही नहीं तो लड़ाई कौन लड़ेगा? ये जातीय दंभ की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, या दोनों है? दोनों है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जातीय दंभ की लड़ाई नहीं है, ना ही इससे इनकार कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की लड़ाई है। दोनों है। लेकिन जो केंद्र में बैठी कांग्रेस बीजेपी है उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सत्ता की मलाई खानी है। वो आप चांदी की कटोरी में दे दीजिए चाहे जूते में दे दीजिए, वो सब में लेने के लिए तैयार है। वही स्थिति है कि उन्होंने कभी जगन मोहन रेड्डी का विरोध किया था, आज जगन मोहन रेड्डी उनके साथ हैं, तो उनके जिनको इन्होंने कभी सरपरस्ती दी आज उनकी भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये आम जनता को सोचना है, हमारे आप जैसे लोगों को सोचना है कि हमारे बीच का कोई आदमी जो हमारी लड़ाई लड़ रहा हो, हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी लड़ाई, उसको कैसे बचाया जाए, उसकी लड़ाई कैसे मजबूत की जाए। इसके लिए हमको और आपको, हमारे जैसे लाखों लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, उनको बचाना भी पड़ेगा। तो जैसे एक सवाल, मैंने आपको बहुत दिनों से मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप यादव सेना के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं। कहीं पे कोई घटना घटती है जो अत्याचार दिखता है जिसमें आप वहाँ पे जाते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ के लिए आप लोग यहाँ से कोई मैसेज, या आप लोग जाने की तैयारी, या उनके समर्थन में आप लोग जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो देखिए कानूनी प्रक्रिया होगी, है ना। ओबीसी कमीशन को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेने की कोशिश की जाएगी कि वो लें, और चुनाव आयोग को भी हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। अगर नहीं कुछ होता है तो हम बिल्कुल जाएंगे भाई। हम लड़ाई ज़मीन पे लड़ने की बात है, हमारे भाई की जान अगर खतरे में है तो हम बिल्कुल जाएंगे, लड़ेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या ये हमारे देश से बाहर है क्या आंध्र प्रदेश? क्या हमको वहाँ जाने की परमिशन लेनी है, वीज़ा बनवाना है कि हम अपने भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते? मतलब जहाँ पे शोषितों की और दलितों की या आदिवासी पिछड़े लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, वहाँ पे आप मजबूती के साथ लड़ाई? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो अभी आपने
जो भी घटनाक्रम आंध्र प्रदेश में घटा है, जो भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोग एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये इस देश में ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खराब बात है। लोकतंत्र को अगर आप जिंदा रखना चाह रहे हैं, लोगों की, लोकतंत्र का अर्थ ही है कि हर आदमी अपनी बात को खुल के रख सके, हर आदमी से बात कर सके, जबकि इस देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनको आप यूट्यूब पे, गूगल पे या डेली का आप अखबार उठा के देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अगर कोई राजनेता शुरुआत करता है, वो लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है, तो उसको उसका मौका बनना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक बात करे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के स्टेट में श्री रामचंद्र यादव अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, और जो उनके ऊपर हमला करवा रहे, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो पेदी रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, जो कि जगन मोहन सरकार में मंत्री भी है, और ये 2019 में भी हमला हुआ था इनके द्वारा रामचंद्र यादव के ऊपर। 2024 में फिर वही घटना दोहराई गई। पुलिस मूक बनी हुई है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक संदेश है लोगों के लिए। इन्होंने अपनी बात रखी कि अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो ये अपने दमखम के साथ आंध्र प्रदेश में जाएंगे उनके बचाव में या उनके समर्थन में। मेरा एक संदेश है लोगों के नाम या वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम कि इस तरीके की घटनाएं लोकतंत्र की हत्या करती हैं। इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए देश में। बाकी कोई भी मुद्दा और कोई भी ऐसी बात अगर हमारे सामने आती है तो वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।